अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम टिक्का पराठा रोल बनाने वाले हैं बॉस। वो वाला टिक्का पराठा रोल जो खाने के लिए आप रेस्टोरेंट जाते हैं या कैफे से ऑर्डर करके घर पे मंगवाते हैं, जो मायो से डिप हुआ हुआ और क्रिस्पी चिकन से लेस तैयार मायो पराठा, चिकन पराठा, मुख्तलिफ नामों के साथ इनको बुलाया जाता है। वो पराठा आज तिक्का बोटी फ्लेवर में आपके लिए हम बना रहे हैं, आप ही के किचन में। तो पराठा तकरीबन हर बंदे को बनाना आता है। वही आटा, उसमें थोड़ा सा मैदा डाल के, थोड़ा सा उसको जो है ना मैदे वाली फील दे के आप घर पे पराठा बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आज फ्रोजन पराठा मंगवाया है किसी ब्रांड का, तो वो मैं यूज करूंगा। पराठे को साइड पे कर देते हैं, वो हमने सिर्फ एक रैप के लिए उसको इस्तेमाल करना है। मेन इंग्रेडिएंट हम वो शेयर करने वाले हैं आज आपके साथ जो रेस्टोरेंट में यूज होते हैं। तो वो इंशाल्लाह आज आपको मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हम टाइम जाया किए बगैर अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मैरिनेशन का सामान पड़ा हुआ है, तो बनाते हैं। आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास एक बर्तन के अंदर, बाउल के अंदर दही है, तकरीबन कोई हाफ कप। इस दही के अंदर तकरीबन 200 ग्राम जो है छोटे छोटे स्लाइसेस में मेरे पास चिकन है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में, बेतुके छोटे छोटे स्लाइसेस चाहिए, कोई क्यूब्स नहीं चाहिए, कोई हम ये सलाखों पे चढ़ा के इसको नहीं बना रहे। बेतुके स्लाइसेस चल जाएंगे। 200 ग्राम गोश्त है मेरे पास, ये हम इसमें शामिल करते हैं अपनी दही में। ठीक हो गया जी, बस छोटे छोटे होने चाहिए क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर 1 टीस्पून जो है नमक है। हस्बे जायका आप शामिल करेंगे जितनी आपके पास क्वांटिटी होगी। 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, ये हम शामिल करेंगे इसमें। अच्छा जी, उसके बाद अदरक, लहसुन और ये सब्ज मिर्च, तीनों पेस्ट फॉर्म में मेरे पास मौजूद है। अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च 1-1 टीस्पून। ठीक हो गया जी, ये हम इसमें शामिल कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है जी तिक्का बोटी मसाला। 1 टीस्पून तिक्का बोटी मसाला मैं इसमें शामिल करूंगा। ठीक हो गया जी, उसके बाद काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, बिल्कुल थोड़ी मिकदार चाहिए क्योंकि हम रेड चिली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन चिली भी कर रहे हैं, तो काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। अच्छी रंगत के लिए हमेशा हल्दी इस्तेमाल होती है, अच्छी खुशबू के लिए, तो ½ टीस्पून हमारी हल्दी चले जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे जी, इन सारे लवाजमात को हम बिल्कुल एक जान कर लेंगे। अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार करके, डो बना के, इसकी मिक्सचर बना के इसका अच्छा सा बेहतरीन सा, तो इसको तकरीबन कोई 20 मिनट के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। ये हम मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं अपना यहाँ पर। और इसको 20 मिनट के लिए आपने इस तरह ढक्कन लगा के छोड़ देना है। अच्छा जी, टाइम बचाने के लिए फ्रोज़न पराठे को मैं एक दफ़ा ना आपको दिखा रहा हूँ ताकि जो है हमारा मैरिनेशन वाला टाइम वो यहाँ पर पास हो सके। मैं पराठा तैयार कर रहा हूँ, लेकिन ये फ्रोज़न पराठा है। आप घर पे अपने हिसाब से घर के आटे से उसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स करेंगे, ऑयल का थोड़ा सा यूज़ करेंगे, या थोड़ा सा अंडे का यूज़ भी कर सकते हैं, ऑयल और अंडा मिक्स भी कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन पराठा जो है बन के आपके सामने आएगा। उसी पराठे को हम अपने रोल में इस्तेमाल करेंगे। पराठा जो है वो कोई भी चल सकता है, बट जो हमारे अंदर इंग्रेडिएंट इसमें जाने हैं वो हमने जो है यही इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद अभी मज़ीद चीज़ों का एडिशन होगा जब हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की रंगत चाहिए जी हमें पराठों की। बस जब इस तरह की शक्ल निकल के सामने आ जाए, ये रंगत आ जाए आपके पास लाइट ब्राउन, तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टार्ट होता है जी हमारा टिक्का फ्राई प्रोसेस। जो हमने मैरिनेशन अपनी कंप्लीट करके रखी थी उसका टाइम हो गया जी मुकम्मल। ½ कप गया हमारा ऑयल बर्तन में। खुला पैन ले लें आप, कढ़ाई ले लें, कुछ भी ले लें। अच्छा जी, टेम्परेचर पे जैसे ही हमारा ऑयल आएगा, ये हमारे पास टिक्का बोटी मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने रेडी करके रखा था, उसके 20 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। आप इसको घंटा भी दे सकते हैं, 2 घंटे भी दे सकते हैं, जितना आपके पास खुला टाइम हो। लेकिन मैं आपको चूँकि समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कर करके, तो मैं इसको मैक्सिमम 20 मिनट दे सकता हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है जी। ब्रेड हमारी रेडी हो गई थी,
ऑयल हमारा तकरीबन टेम्परेचर पे आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब जाएगा जी हमारा चिकन इसके अंदर और 10 मिनट तक इसकी भुनाई होगी अच्छे से। अच्छा, इसमें जो मसाला इजाफी हो वो आपने इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें बोटी एक एक अलग अलग दिखानी है आपको इंशाल्लाह फ्राई करके। तो 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसकी मुसलसल बुनाई करते रहेंगे और आप इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे। मैं आपको 10 मिनट में इंशाल्लाह इसकी अगली लुक दिखाता हूँ। अच्छा जी, गोश्त हमारा जो है वो तैयार हो गया है, पक चुका है अच्छे से। अब क्या करेंगे, हम इसमें से ऑयल अच्छे से निकाल लेंगे और इसके बाद चिली सॉस और सोया सॉस डाल के इसकी भुनाई करेंगे, इसको खुश्क करेंगे। अच्छा जी, इसको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बिल्कुल लो फ्लेम पर अब हम इसमें चिली सॉस और सोया सॉस डालेंगे जी। तकरीबन एक एक टेबल स्पून हमारा जो है इसमें चिली सॉस और सोया सॉस शामिल होगा। नहीं जी, ये चिली सॉस भी गया। तकरीबन मैंने अंदाजे के हिसाब से जो है ना, अपने अंदाजे के हिसाब से इसमें शामिल कर दिया। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे। चिली सॉस और सोया सॉस अच्छे से इसमें रस जाए और ये हमारी जो बोटी है ये क्रिस्पी हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी नेक्स्ट। अच्छा जी, हमारा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और अपना पराठा रोल तैयार करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जी ये पराठा रोल किस तरह तैयार करेंगे, हम किन चीज़ों से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले सॉसेजेस में हमारे पास यहाँ पर मायो है और यहाँ पर मेरे पास केचप है। ठीक है जी, ये है हमारे पास प्याज, जिनको हमने ठंडे पानी में सिरका डाल के डिप करके रखा हुआ है ताकि ये क्रिस्पी रहें, क्रंची रहें। ठीक है जी, इसको आपने सिरका लाजमी लगाना है ठंडे पानी में या फ्रिज में रख दें ठंडा पानी डाल के। सिरका तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें सिरके का एडिशन कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ये मायो है, थोड़ा सा हम इस पे मायो का एडिशन करेंगे अपने पराठे पे। सबसे पहले ये रेस्टोरेंट स्टाइल जो आप बाज़ार में से सॉरी कैफ़े में से खाते हैं जाके या मंगवाते हैं, तो ये सेम वही रेसिपी है, इसी पैटर्न से बनता है। आपको ज़रा थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं हम, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एक एक चीज़ का इल्म होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ से केचप उठाएंगे हम और इस मायो में ऐड करेंगे, इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे। ठीक है जी, इसमें याद रखिएगा केचप का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तकरीबन अगर 4 टेबल स्पून हमारे पास मायो है तो 1 से 1.5 टेबल स्पून हमारे पास केचप जाएगा, वो हम इसमें एडिशन करेंगे। एक लेयर इसकी लग जाएगी इस पे। ठीक हो गया जी, ये हमारा सॉसेजेस का प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर चिकन जो हमने तैयार किया है उसकी एक लेयर लगाएंगे। बेहतर है कि अपने हाथों से आप ज़रा इसको थोड़ा सा जो है ना अच्छे से लगा लें। अभी गर्म है हमारा चिकन काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सा हाथों को बचा के चलना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हमारा प्रोसीजर हुआ कंप्लीट। यहाँ तक ये चिकन का हमारा एडिशन हो गया इसमें। अब क्या होगा जी, सारी गेम है इन प्याज़ों की। ये जो प्याज है ना बॉस, इनको आपने बड़ी तहजीब के साथ रखना है, वन बाय वन इस तरह। और इसके बाद हम इसको करेंगे रोल और ये हो जाएगा जी हमारा पराठा रोल तैयार। ये लुक चाहिए जी हमें और ये क्रिस्पीपन चाहिए, ये वाला। ठीक है जी, प्याज़ों में से ये क्रिस्पीपन हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें प्याज़ों को ठंडे पानी में डिप करके रखना पड़ेगा। अच्छा जी, इसको करते हैं हम फोल्ड और मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाता हूँ इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको सॉसेजेस में ही डिप करेंगे हम। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये देखें ज़रा किस तरह से इसकी लुक आ रही है अंदर से, फुल जूसी टेंडर, ज़बरदस्त माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आला। प्याज का क्रिस्पीपन जो है ना बॉस, और जो हमारा गोश्त है उसका जो इन मिसालों के साथ टेस्ट आ रहा है ना सर, लाजवाब। मैं आपको बता नहीं सकता कितना मज़ेदार, कितना क्रिस्पी। हम्म, एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा इस तरह से, आपको मज़ा आ जाएगा पराठा रोल का।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।